हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एज एंड सेक्स डिफरेंस इन रिलेशन टू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। ओके। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे कि जो उम्र होती है और जो जाति होती है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या रिलेशन होता है फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट से। ओके। तो ये हमारे इसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करके दे सकता है। तो आपको ये लेक्चर फोकस से अटेंड करना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। हाउ एज एंड सेक्स रिलेटेड टू स्पोर्ट एंड गेम्स। ओके। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन के बारे में, कि जो एज और सेक्स है वो हम लोग का जो स्पोर्ट और गेम से कैसे रिलेटेड है। तो क्या लिखा हुआ है, एज एंड सेक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज परफॉर्मेंस ड्यू टू वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। तो पहली बात तो कुछ समझ लेना है, यहाँ पे एज मतलब क्या हो गया कि आप कितने साल के हैं, एज किस एज ग्रुप के हैं। ओके। और यहाँ जो सेक्स का मतलब है उसका मतलब जेंडर हो गया कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो अगर आप मेल हैं तो आपके लिए अलग तरीके से गेम चलेगा, फीमेल है तो अलग तरीके से गेम चलेगा। आपकी मेंटलिटी भी अलग तरीके से होगी। मतलब जेंडर चेंज होने से देखिए कितने कितने डिफरेंसेस आ जाते हैं। ओके। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन के बारे में स्पोर्ट एंड गेम में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एज एंड सेक्स प्ले सिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट रोल करता है स्पोर्ट एंड एक्सरसाइजेज परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि फिजियोलॉजिकली अलग हैं, सोशल फैक्टर भी अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मैं आपसे पूछूं कि इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, तो आप क्या बताएंगे, रोहित शर्मा है ना। आप ये नहीं पूछेंगे मुझसे कि वोमेंस के कि मेंस के, आप डायरेक्ट क्या बता देंगे, आप डायरेक्ट बता देंगे कि रोहित शर्मा। ये क्यों बता रहे हैं आप, क्योंकि सोशल फैक्टर ही तो है। क्योंकि हम लोग मेन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, सोशल फैक्टर ही तो है। साइकोलॉजिकली भी सोचे तो सोशल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर क्या है, अब गेम्स में कैसे एज प्ले करता है रोल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर एंड प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट एजेस इन्फ्लुएंसिंग नैरेटिव एंड गेम प्ले। अब ये तो सिंपल है, अगर आपकी अलग एज है तो आपके खेलने का टेक्निक अलग होगा, आप अलग तरीके से उस गेम को सोच समझ के खेलेंगे, है ना। आपका नैरेटिव अलग हो सकता है, गेम प्ले भी इसीलिए अलग हो सकता है ना। बेसिकली अगर आपका गेम, आपकी एज कम है तो आपके आपका गेम प्ले कैसा होगा, अटैकिव फॉर्म होगा, है ना। और आपको एक्सपीरियंस की कमी होगी। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको और अच्छे अच्छे टेक्निक पता चल गए होंगे, है ना। तो ये क्या है, एज का रोल है, एज का रोल गेम्स में है। अब हम लोग जेंडर या सेक्स का रोल पढ़ने वाले हैं गेम्स में, कि जेंडर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कोई मेल है कोई फीमेल है उससे कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया आपको, यहाँ पे वही यहाँ पे है। ओके। क्या है कि रिफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल फीमेल एंड बाइनरी कैरेक्टर अफेक्टिंग कैरेक्टर डिज़ाइन अट्रैक्शन, सॉरी, इंटरेक्शन एंड स्टोरी लाइन्स, ठीक है। तो जैसे आपका जेंडर अलग है, ठीक है, तो आपका गेम प्ले भी अलग तरीके से हो सकता है, आपकी मेंटलिटी अलग तरीके से हो सकती है, आप परफॉर्म अलग करेंगे, है ना। लोगों का आपको लेके मेंटली भी अलग बिहेवियर हो सकता है। तो ये सब क्या है, पॉइंट्स हैं जो जेंडर हैं। ओके। तो ये गेम्स में इन्फ्लुएंस करता है जेंडर, इस तरह कि आप अलग जेंडर के तो अलग तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, है ना। फिर क्या है, ओवरऑल बोथ एज एंड सेक्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एथलीट परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स शेपिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस एंड कंपटीशन स्ट्रक्चर। तो जैसे ये दोनों ही पॉइंट हो गए, एज एंड सेक्स हो गए, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इन्फ्लुएंस करता है। मैंने आपको समझा दिया कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, अभी आपको एग्जांपल मैंने दिया इंडियन क्रिकेट टीम का, तो उससे भी आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दोनों पे करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एज के बारे में और जेंडर के बारे में। तो कुछ पॉइंट उठाएंगे, देखते हैं हम लोग उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है एज और उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है जेंडर या सेक्स। ओके। तो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो एज कैसे इन्फ्लुएंस करता है ना। एज के बिहाफ पे हम लोग समझेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। तो क्या है, चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स टू एक्सपीरियंस रैपिड फिजिकल ग्रोथ विच अफेक्ट स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेशन एंड इंडोरेंस। तो अगर हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो जो चाइल्ड है, एडोलसेंट, एडोलसेंट मतलब 12 से 18 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग एडोलसेंट के
एज ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। आगे मैंने इसका भी पीपीटी ऐड किया हुआ है कि किस एज ग्रुप वालों को क्या कहते हैं, ओके। तो अभी आगे पढ़ेंगे उसको भी और अच्छे से। तो जो चिल्ड्रन होता है और एडोलसेंट होते हैं वो अपने अंदर रैपिड फिजिकल चेंजेस या ग्रोथ को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। जैसे उससे क्या इन लोग का इम्पैक्ट पड़ता है, अगर वो लोग गेम गेम के बिहाफ पे हम लोग समझे, फिजिकल एक्टिविटी के बिहाफ पे समझे, तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इम्प्रूव होती है। कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। इंडोरेंस मतलब कह सकते हो आप, सहन शक्ति भी अच्छी होती है। तो ये क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है। जो फिजिकल डेवलपमेंट में ये जो हम लोग का एज है वो इस तरह रोल प्ले करता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि जैसे आपकी एज चिल्ड्रन है या फिर आप एडोलसेंट है, तो उसमें क्या होगा, आप अपने अंदर रैपिड चेंजेस महसूस कर पाएंगे, स्ट्रेंथ में, कोऑर्डिनेशन, इंडोरेंस में। अब हम लोग बात करें इंजरी लेवल में क्या होता है, अगर आपकी एज कम है, एज कम है या ज़्यादा उसके हिसाब से समझते हैं। तो आप खुद समझिए, अगर इंजरी लेवल की बात करें तो इंजरी रिस्क किसकी ज़्यादा होगी, जो संभाल के नहीं खेल रहा होगा, है ना। तो उसमें जो यंगर लोग होते हैं, हम लोग का गेम प्ले किस तरह होता है, हम लोग का गेम प्ले अटैकिव होता है, ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो हम लोग को चोट लगने लगने का क्या है कारण, खतरा बढ़ जाता है। वही अगर कोई ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो अपना संभल के खेलेंगे, है ना। तो उन लोग को कुछ चोट लगने का खतरा, उनको एक्सपीरियंस है कि अच्छा इस तरह हमको मूवमेंट नहीं करनी है वरना हम यहाँ पे चोट खा जाएंगे। तो लोग अपने हिसाब से बच के चल खेलते हैं, ओके। तो क्या लिखा हुआ, यंगर एथलीट आर मोर प्रोन टू सर्टेन टाइप ऑफ इंजरी। जो यंगर लोग होते हैं उनको ज़्यादातर एक टाइप बहुत इंजरी हो सकती है, जैसे भी मैंने आपको बताया। विच ओल्डर एथलीट में फेस रिलेटेड डिक्लाइन इन रिकवरी एंड इंजरी रिस्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मतलब चोट तो उनको भी लगती है, बड़े लोग को भी, एक्सपीरियंस जिनके पास है, लेकिन उन लोग के साथ एक समस्या और हो जाती है ना। अगर उन लोग की इंजरी हो गई तो रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यंगर लोग के, है ना। हालांकि उन लोग की इंजरी भी बहुत कम ही होती है। खैर, हम लोग क्या पढ़ने वाले, इंडोरेंस वर्सेस स्ट्रेंथ में एज कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इंडोरेंस मतलब आपको समझ सकते हैं कि सहन शक्ति, है ना। कि मतलब आप एक काम को कितने देर तक क्या कर सकते हैं, एक काम को कितने देर तक लगातार, या फिर एक एक सिंपल मूवमेंट को कितने देर आप लगातार कर सकते हो, हम लोग का इंडोरेंस कहलाता है। और स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ मतलब आप समझ लीजिए कि एक काम में आप कितना फोर्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग का स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो यंगर एथलीट्स टिपिकली एक्सल इन एक्सप्लोसिव स्पोर्ट, हम लोग एक्सप्लोसिव स्पोर्ट ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं ना, ठीक है, जिसमें एग्रेशन ज़्यादा हो, है ना, ये इस सब टाइप का गेम। while older athlete might perform better in endurance sport due to experience and strategy। तो जो इंडोरेंस गेम होता है वो स्ट्रेटेजी और एक्सपीरियंस का खेल होता है, तो वहाँ पे जो हम लोग की ओल्डर लोग होते हैं वो आगे निकल जाते हैं अपने एक्सपीरियंस के हेल्प से। वहीं जो स्ट्रेंथ वाला गेम होता है उसमें यंगर लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोसिव गेम होता है और वहाँ पे एग्रेशन और एग्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि एंडोरेंस और स्ट्रेंथ में कैसे एज रोल प्ले करता है, ठीक है। इंजरी में देख हम लोग समझ लिए हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में समझ लिए हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट उठाते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स कैसे रोल प्ले करता है फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या हो सकता है, आप मेन हैं और आप फीमेल हैं, यही दो क्या है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं ना। तो क्या है, मेन जनरली हैव हायर लेवल ऑफ मसल्स मास, हम लोग के अंदर जो मेल होते हैं उनके अंदर मसल्स मास ज़्यादा होती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है या ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल से ही मेन और फीमेल में डिफरेंस होता है, ओके। लीडिंग टू डिफरेंस इन स्ट्रेंथ एंड पावर। और जो अगर हम लोग फीमेल के बिहाफ पे बात करें तो मेल में क्या होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ना, पावर ज़्यादा होती है। वुमेन में एक्सेल इन एंडोरेंस इवेंट एंड हैव डिफरेंट इंजरी पैटर्न, और उन लोग का इंजरी पैटर्न भी अलग होता है फीमेल का, है ना। तो क्या होता है, ये हो गया हम लोग का फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस में हम लोग समझ लिए कि जो सेक्स है वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्या समझे आप लोग, कि अगर हम लोग मेन है तो हम लोग की हायर लेवल ऑफ मसल्स बिल्डिंग होगी, है ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा हम लोग का। तो और हम लोग का जो चोट लगने का पैटर्न है वो भी अलग हो सकता है। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गया। अब हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बात करें तो हेल्थ एंड फिटनेस में क्या हो सकता है, हम लोग की अलग टाइप की बीमारी हो सकती है, फीमेल में अलग टाइप की बीमारी हो सकती है ना, इंजरी अलग टाइप की हो सकती है मेल और फीमेल में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में हो जाएगा। क्या है, वुमेन में फेस यूनिक हेल्थ इशू हो सकता है, जैसे क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट या फिर प्रेगनेंसी वगैरह हो गया, ये अलग इशू है, ठीक है। दैट कैन इन्फ्लुएंस स्पोर्ट पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस, जो कि स्पोर्ट पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर देता है। ये जो जो मैंने बताया वो मेन में तो पाई नहीं जाती है ना,
तो क्या है, जेंडर का ही तो डिफरेंस है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ रहा है, स्पोर्ट में डिफरेंस आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है। वही एग्जांपल फिर आप उठा लीजिए, कौन सा, इंडिया के कैप्टन का एग्जांपल, इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल मान लें। तो आप सोचेंगे कि मैं पूछूंगा इंडिया क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, तो आप डायरेक्ट रोहित शर्मा बता देंगे। ये सब क्या है, ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर ही तो हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एज बिहाफ ऑफ जेंडर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सोशल एक्सपेक्टेशन एंड कल्चर एटीट्यूड्स कैन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन लेवल इन स्पोर्ट टू फॉर डिफरेंट सेक्सेस। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग अगर सेक्स के लोग हैं तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन होगी, है ना, अलग अलग मोटिवेशन लेवल होगा उन लोग का, अलग तरीके से वो लोग दुनिया को देख पा रहे होंगे। तो ये सब क्या है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना। लोग अलग तरीके से उन लोग के बारे में सोचेंगे, मेन के बारे में अलग तरीके से सोचेंगे। तो आई होप आपको इतने सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैंने भी आपको कहा था कि एज ग्रुप वाला मैं बताऊंगा कि एज ग्रुप, ये एज ग्रुप को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले कॉमन स्टेज ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, कॉमन स्टेज के बारे में पढ़ेंगे एज ग्रुप की। तो इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब जिसकी बर्थ से लेके 1 साल के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं। टोडलर मतलब क्या हो गया, 1 से 5 ईयर्स को हम लोग टोडलर कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड मतलब 3 से 8 ईयर्स ओल्ड को हम लोग अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। फिर क्या है, मिडिल चाइल्डहुड मतलब 9 से 11। फिर हम लोग का एडोलसेंस, एडोलसेंट मतलब क्या हो गया, 12 से 18 ईयर्स ओल्ड को हम लोग एडोलसेंस कहते हैं। अर्ली एडल्टहुड 19 से 45 ईयर्स वालों को हम लोग अर्ली एडल्टहुड कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हम लोग का मिडिल एडल्टहुड 46 से 65 ईयर्स में। ये सब पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेटर एडल्टहुड को हम लोग 65+ लोग को हम लोग लेटर एडल्टहुड कहते हैं। ठीक है, ये अलग मीनिंग हम लोग समझे तो चिल्ड्रन 6 to 12, टीन एजर 13 to 19, यंग एडल्ट 20 to 30 हो जाएगा, एडल्ट 31 to 60 और सीनियर 61+ को हम लोग सीनियर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। खैर बताने वाला कुछ था नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं मेल एंड फीमेल में डिफरेंस क्या है, मेल के बारे में। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, बिफोर द एडाप्टेशन एज ग्रोथ इन बॉय इज स्लो एंड दे ग्रो आफ्टर द एज ऑफ 14 to 16। तो जो मेल में जो एज की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, जो ग्रोथ होती है वो 14 से 16 के बीच में होती है। और उससे पहले जो उम्र रहती है, ठीक है, एज होती है, उसमें उन लोग का ग्रोथ बहुत ही स्लो होता है। और इसी रिस्पेक्ट में हम लोग अगर फीमेल की बात करें तो क्या है, फीमेल ग्रो फास्टर अप टू द एज अबाउट 13 ईयर। वो लोग 13 ईयर तक बहुत स्पीड में ग्रो अप करती हैं। ठीक है, और उसके बाद उसकी इनकी एज क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। मेल की कब स्लो डाउन होती है, 14 ईयर से पहले, और फीमेल की 14 ईयर के बाद स्लो डाउन हो जाती है। तो ये डिफरेंसेस है ना। फिर क्या है, बॉयज़ आर जनरली टालर इन हाइट देन गर्ल्स। जो बॉयज़ होते हैं जनरली क्या होते हैं, टालर होते हैं गर्ल्स से, है ना। नॉट ऑल बॉयज़ और जनरली, नॉट ऑल बॉयज़ आर टालर देन गर्ल्स, बट जनरली, इन जनरल मीनिंग में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो लंबे ही होते हैं, ठीक है, लड़के। फिर क्या है, गर्ल्स आर स्मॉलर देन बॉयज़। जो गर्ल्स होती हैं वो स्मॉलर होती हैं बॉयज़ से, है ना। फिर क्या है, मेल हैज़ ब्रॉडर एंड स्ट्रॉन्गर शोल्डर विथ स्ट्रॉन्ग बोन्स। जो मेल होती है उन लोग का ब्रॉडर और स्ट्रॉन्गर शोल्डर होता है, उनका शोल्डर स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होता है ना, चौड़े होते हैं वो लोग। और क्या होता है, उन लोग की बोन्स काफ़ी मजबूत होती हैं। वहीं उन लोग की बोन्स जो फीमेल होती है उनकी शोल्डर वीक होते हैं ना, स्ट्रेंथ कम होती है, मसल वो नैरो होती हैं, पतली होती हैं बोन्स वगैरह। फिर क्या है, फिर है बॉयज़ जनरली कंटिन्यू ग्रो अंटिल द एज अबाउट 22 to 23 ईयर्स। ठीक है, तो जनरली जो बॉयज़ होते हैं वो 22 से 23 ईयर्स तक ग्रो अप करते रहते हैं। ठीक है, और फीमेल की जो एज हाइट वगैरह होती है या फिजिकल चेंजेस होते हैं वो 18 से 20 ईयर्स के बाद बंद हो जाते हैं, ग्रो करना वो बंद कर देती है। ठीक है, 18 से 20 ईयर्स के बाद। फिर क्या है, मेल आर इमोशनली स्ट्रांग। जो मेल होते हैं वो इमोशनली क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। वही जो फीमेल होती हैं वो क्या होती हैं, इमोशनली वीक होती हैं। ठीक है, इंजरी उनको ज़्यादा होती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है ज़्यादा उन लोग का। ठीक है, वीक द अफेक्ट ऑफ डिफीट। उन लोग के अंदर मतलब अगर वो हार जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वही देखिए, विक्ट्री के लिए ज़्यादा खुश हो जाते हैं लोग। तो मतलब इमोशनल लेवल बहुत ही क्या है, वीक है इन लोग का। फिर क्या है बेटर रिएक्शन एंड मोमेंट टाइम। मतलब इन लोग का इंडोरेंस अच्छा होता है, कह सकते हो आप।
एजिलिटी, सॉरी, एजिलिटी अच्छी होती है मेल्स की, है ना। एजिलिटी मतलब क्या हो, कितने कम समय में आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग एजिलिटी लेवल कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, रिएक्शन टाइम और मूवमेंट टाइम अच्छा होता है मेल का, वहीं फीमेल का थोड़ा स्लो होता है। तो ये सब क्या है, डिफरेंसेस हैं मेल एंड फीमेल में। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए।